प्रकार से आज के ज़माने में जो अलग अलग एरियाज में जो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अलग अलग अपने कार्यकलापों में बिजी हैं, तो कैसे उनके लिए हम अपने शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको हम रेलेवेंट और प्रैक्टिकल बना पाएं। सो दैट इज वन वेरी मेजर पर्पस ऑफ दिस कोर्स ऑल्सो, कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसको जनरली आज के ज़माने में एक प्रकार की श्रद्धा के रूप में देखा जाता है। कि ठीक है, मंदिर जाओ, थोड़ा आंख मूंद करके थोड़ा 2-3 बार घूम 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 के आओ, घंटी बजाओ, मत्था टेको, बस हो गया स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म हो गया। और जिसको जो सही लगता है वो उसको स्पिरिचुअल मान बैठता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो सिर्फ कोई श्रद्धा नहीं है, वो एक प्रकार का विज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ फेथ, स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। ये एक विज्ञान है। विज्ञान किस चीज़ का? जैसे हम अपने स्कूल्स कॉलेजेस में हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो विज्ञान है, बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं बाय द वे, किसी को पता है? व्हाट इज बायोलॉजी इन हिंदी? किसी को नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। हम सब जी एक ही कैटेगरी के हैं। जी हाँ, जीव शास्त्र, जैव विज्ञान, कुछ तो ऐसा गैस करके हम बोल सकते हैं। तो बायोलॉजी किस चीज का विज्ञान है? हमारे शरीर को समझने का विज्ञान है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये तो इजी है, ये इसका मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों रसायन को कितना पता शास्त्र है। प्रभु जी। रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, परफेक्ट। तो रसायन शास्त्र जो है वो केमिस्ट्री, वो है इस संसार के अलग अलग जो पदार्थ हैं उनको समझने का विज्ञान। उसी प्रकार से फिजिक्स जो है उसको भौतिक शास्त्र बोलता है, आई थिंक। मतलब इस दुनिया में अलग अलग जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो फोर्सेस हैं, जो शक्तियां हैं, इन सबको समझने का विज्ञान है फिजिक्स। तो ऐसे अलग अलग विज्ञान हम स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो कि सभी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये विज्ञान जो है ये हमें इस संसार की अलग अलग जो गतिविधियां होती हैं उनको समझने का मार्ग दिखाती हैं, उनको समझने का एक तरीका बताती हैं हमें। उसी प्रकार से जो ये स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है, वो सिर्फ ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं है। वो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने स्कूल कॉलेजेस में जो हमें हमारी पढ़ाई में सिखाया जाता है उसके परे जो चीजें हैं उसके बारे में हम ज्ञान अर्जन करें। जैसे हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे आसपास बाहर जो चीजें हैं उनके बारे में हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन हम कौन हैं, हम क्या हैं? क्या किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपके बारे में आपको बताया जा रहा है कि हु आर यू, आप कैसे कार्य करते हो, आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके क्या फंक्शन हैं, आप क्यों एग्जिस्ट करते हो? पहली बात, किसी ऐसे स्कूल, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है कि आप एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो, और आपके अंदर जो इच्छाएं आती हैं वो क्यों आती हैं? इच्छाएं आती हैं तो वो पूर्ति क्यों नहीं होती उन इच्छाओं की? या फिर हम सब कुछ प्राप्त करके भी फिर अंदर एक खोखलापन क्यों रहता है? तो अपने बारे में, खुद के बारे में हम ना कोई बायोलॉजी, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ना साइकोलॉजी, ये कोई भी ज्ञान हमें खुद के बारे में समझने में हेल्प नहीं करता। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, ये संसार के जो थोड़े डीपर लेवल के सवाल हैं कि ये संसार एग्जिस्ट क्यों करता है, ये जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा ही क्यों एग्जिस्ट करता है, किसी और तरीके से एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, या फिर इस संसार में अलग अलग जो कार्य होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो कैसे कार्य कर रही हैं। तो ऐसे काफी सारे अनसुलझे सवाल जो हमें बाहरी ऊपरी रूप से हम नहीं समझ सकते, उन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है स्पिरिचुअल साइंस से, आध्यात्मिक विज्ञान से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैं पहला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने इसको सही तरीके से नहीं समझा तो आगे जाके हम जो कुछ भी समझने का प्रयास करेंगे, जो भी डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर कुछ फाउंडेशन, उसके अंदर कुछ दम नहीं रहेगा।
तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो कोई श्रद्धा नहीं है, वो है विज्ञान। विज्ञान और श्रद्धा में फर्क क्या होता है? श्रद्धा में कोई भी व्यक्ति कुछ भी मानता है, कुछ उसका कुछ वो नहीं होता, कुछ फाउंडेशन नहीं होता श्रद्धा का। लेकिन साइंस में क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है, हर चीज का प्रॉपर परिभाषा होता है, हर चीज का एकदम प्रॉपर उसको समझने का तरीका होता है, और हर चीज को हम नाप तोल सकते हैं, गिन सकते हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिकता में भी हम जो भी प्रोसेस को पालन करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, समझते हैं, उसमें हम अपना पूरा बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आध्यात्मिकता में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, ये तो सिर्फ भावनाओं की चीज है, सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ सुन के सिर्फ भावनाओं में बहना चाहिए, भावुकता होनी चाहिए, इनको एक्चुअल में आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे लोग जो रहते हैं इनको स्पिरिचुअल साइंस के बारे में नहीं पता, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें हमारे पास पूरा स्कोप है सवाल उठाने का, प्रश्न पूछने का, उसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके उसका रिजल्ट अपने आंखों के सामने देखने का। क्योंकि इस विज्ञान में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें दिखता है, हमारे सामने। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका रिजल्ट हमें जीते जी अपने आंखों के सामने दिखता है। तो इन कारणों से हमें पहले समझना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ फेथ, इट इज नॉट अ टाइम पास, इट इज अ साइंस, इट इज अ विज्ञान। तो ये हुई पहली बात। तो ये विज्ञान है खुद को समझने का और इस दुनिया को समझने का। ऐसा इवन साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं, किसी तो फिलोसोफर ने बोला है कि वेयर साइंस एंड्स देयर स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। जहाँ पे भौतिक हमारा ये जो आधुनिक विज्ञान है जहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है, वो हायर लेवल का साइंस है। तो जैसे हमारा जो भौतिक विज्ञान है जो हम आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी सृष्टि इस प्रकार से हुई है, इन सवालों का जवाब विज्ञान दे सकता है, भौतिक विज्ञान। लेकिन सृष्टि हुई क्यों, सृष्टि होने से पहले क्या था, क्या इन सब सवालों का जवाब है हमारे वैज्ञानिकों के पास? किसी ने कभी सुना है इसका जवाब कभी किसी वैज्ञानिक से कि सृष्टि हुई क्यों और सृष्टि होने से पहले क्या था? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और क्योंकि इसका जवाब नहीं है तो साइंटिस्ट लोग क्या बोल देते हैं कि ये क्वेश्चंस इररिलेवेंट है, ये क्वेश्चंस गलत हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को ही गलत बोल देते हैं। तो ये वैसा हो गया जैसे हमारे पूर्वज लोग कोई सवाल का अगर जवाब नहीं रहता था तो वो बोल देते कि ये सवाल ही गलत है, ये सवाल तुम्हें गलत जगह पे ले जा रहा है, गलत रास्ते पे। तो वैसे ही वैज्ञानिक भी बोल देते हैं कि ये सवाल ही गलत है कि सृष्टि से पहले क्या था, ब्रह्मांड से पहले क्या था, ब्रह्मांड क्यों है। नहीं, आपको पता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि सवाल गलत है। इन सारे सवालों का जवाब है, और वो जवाब है हमारे स्पिरिचुअल साइंस में। तो बेसिकली ये जो कोर्स है एंड इन जनरल स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से हम खुद को समझने का प्रयास करेंगे, इस दुनिया को अच्छे तरीके से डीपर लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितना डीप हमारा नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज के बारे में, आपके सामने जो गैजेट है, आपके मोबाइल के अंदर जो गैजेट है, आपका जो मोबाइल, आप में से कौन कौन मोबाइल पे अटेंड कर रहा है सेशन? यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन गिव अ थम्स अप। बाय द वे मेरे मुझे भी थम्स अप देना चाहिए कि मैं भी मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। या आप में से कौन कौन है जो लैपटॉप पे कर रहा है अटेंड? यू कैन गिव अ थम्स अप नाउ। अच्छा, सब लोग मोबाइल मोबाइल लेके बैठे हैं। ओके। तो अम, ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, क्या आपको अपने मोबाइल के बारे में सारा ज्ञान है? अगर है तो थम्स अप दीजिए, नहीं तो थम्स डाउन दीजिए। क्या आपको आपके मोबाइल के सारे फंक्शनैलिटीज पता है? नहीं पता हमें। क्यों? क्योंकि हमें उसका डीपर लेवल का नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर इंजीनियर को आप बुलाते हैं तो वो कई ऐसी चीजें कर देता है हमारे मोबाइल में जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अरे इतना सब कुछ भी होता है हमारे मोबाइल में। तो जितना ज्यादा डेप्थ है नॉलेज का, उतना ज्यादा हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उसी प्रकार से जितना ज्यादा हमें खुद के बारे में ज्ञान रहेगा, उतना ज्यादा हम खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, कौन कौन चाहता है? हमें कई बार लगता है कि हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, बाद में अफसोस होता है। कई बार लगता है कि हमें ऐसे इस तरीके से चीज को करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते। बहुत सारी अंदर से सीमाएं आती हैं जो हमें अपना फुल पोटेंशियल देने में नाकामयाब करती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं जीवन को लेके, जिनका हमें कभी जवाब ही नहीं मिल पाता। तो इन सारे सवालों का जवाब ना मिलने की वजह से हम अपने जीवन को और अपने खुद को हम बेस्ट तरीके से, फुलेस्ट तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पाते अपनी पोटेंशियल को। और स्पिरिचुअल साइंस जो है, क्योंकि वो हमें खुद के बारे में बताती है, इस दुनिया के जो तौर तरीके हैं, जो डीपर लेवल पे लॉज हैं, नियम कानून जो है इस दुनिया के, और इस दुनिया के अलग अलग जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उन सभी को टैप करने में हमें हेल्प करता है स्पिरिचुअल साइंस। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, वाई डू वी एग्जिस्ट? तो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं हमारे एग्जिस्ट होने के पीछे एक ही कारण है, और वो है एंजॉय करना। आप में से कौन कौन सहमत है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो एंजॉय करने के लिए? शर्माइए मत, बिंदास बोल सकते हैं, इट्स अ रियलिटी। एटलीस्ट मैं तो बोल सकता हूँ कि मैं एंजॉय करने के लिए एग्जिस्ट कर रहा हूँ। राइट, हम सभी एंजॉय करना चाहते हैं। जो लोग थम्स अप नहीं दे रहे, उनको कुछ तो शायद जीवन में दुख भी चाहिए इसलिए वो बोल रहे हैं कि एंजॉय। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में एंजॉयमेंट हो। क्या ये इच्छा गलत है? नहीं, ये इच्छा गलत नहीं है, इच्छा स्वाभाविक है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कुछ एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, कुछ प्लेजर नहीं रहेगा, तो हम कैसे जी पाएंगे? जीने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना, अगर एंजॉयमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है तो ये बहुत ऑब्वियस चीज है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम जीवन में कुछ भी करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि हमें एंजॉयमेंट किन चीजों से मिलता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंजॉयमेंट रखने की इच्छा, एंजॉयमेंट करने की इच्छा सही या गलत नहीं है, वो स्वाभाविक है। हमारे शास्त्र बताते हैं, वेदांत सूत्र में आता है कि आनंदमयोभ्यासात, मतलब उसमें जब आत्मा की परिभाषा दी जाती है, आत्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात, मतलब आनंद के लिए अभ्यास करते रहना, ये आत्मा का परिभाषा है। तो हम सभी को आनंद चाहिए जीवन में, लेकिन वो आनंद किन चीजों से चाहिए, किस प्रकार का आनंद चाहिए, वो सही या गलत बताता है। तो सही या गलत कैसे हम बोल सकते हैं? कोई भी एक्टिविटी को हम गलत कब बोलते हैं? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, जो ये है, अपनी गाड़ी रहती है, कार रहती है, अगर सपोज आपको मैंने मर्सिडीज बेंज दी, और आपने उस मर्सिडीज बेंज का इस्तेमाल किया खेत में हल जोतने के लिए, तो क्या आपने सही किया या गलत किया? कौन कौन बोलता है सही किया, यू कैन गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलता है गलत किया, यू कैन गिव अ थम्स डाउन। बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं। मर्सिडीज बेंज को हमें हल जोतने के लिए यूज करना चाहिए? कौन कौन बोलता है करना चाहिए? बाप रे, इतना सोचना पड़ रहा है बाकियों को इट्स ऑब्वियस क्वेश्चन। अच्छा, कौन कौन है मीटिंग में? कुछ कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है डाउट अभी। कौन कौन मीटिंग में है? यू कैन रेज योर हैंड, कौन कौन मीटिंग में प्रेजेंट है। बस 7-8 लोग ही हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? मीटिंग स्टार्ट करके भाग गए क्या? ओके, एटलीस्ट 7-8 लोग हैं, आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट दे आर देयर। कोई तो लोग हैं जिनकी मैं सेवा कर पा रहा हूँ। तो एटलीस्ट फॉर देम आई डिस्कस, आई कंटिन्यू द डिस्कशन। अगर ऐसे, मुझे डर था ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ मीटिंग में एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं। सो कार का इस्तेमाल हल जोतने के लिए यूज करना गलत इस्तेमाल है। गलत क्यों है? क्या हल जोतना गलत गलत एक्टिविटी है? हल जोतना क्या गलत एक्टिविटी है? कौन कौन बोलता है गलत एक्टिविटी है? गिव अ थम्स अप।
तो फिर मर्सिडीज बेंज को अगर मैं हल जोतने के लिए यूज कर रहा हूँ तो गलत क्या है उसमें? अच्छा ही कार्य कर रहा हूँ ना, उससे फसल उगेगी। प्रॉब्लम क्या है उसमें? अच्छा कर रहा हूँ ना मैं, हल ही तो जोत रहा हूँ। पेड़ पौधे आएंगे, अच्छी फसल उगेगी। क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या गलत है उसमें? यस, कोई तो बताइए। क्या प्रॉब्लम है? यूज मतलब, व्हाट इज मेंट बाय यूज? हर चीज के लिए नहीं बनी। उसका वर्थ नहीं है वो। अगर कोई मर्सिडीज बेंज के कंपनी के मालिक को अगर मैं ऐसा बताऊंगा कि मैं तुम्हारी गाड़ी हल जोतने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो पकड़ के पीटेगा मुझे वो। राइट? मर्सिडीज बेंज उसके लिए बनी हुई है क्या? तो सही या गलत इस दुनिया में कैसे निर्धारित किया जाता है? क्या वो एक्टिविटी उस जो भी ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी है, एसेट है, क्या वो एक्टिविटी उसके वर्थ है? क्या वो चीज उसके लिए बनी हुई है? अगर उसके लिए बनी हुई है देन इट इज गुड। अगर वो उसके लिए नहीं बनी हुई है देन इट इज बैड। तो हमें गुड और बैड का, सही या गलत का जो डेफिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए, परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। अभी कोई सपोज आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आईआईटी के एग्जाम देने जा रहा है वो 2 दिन बाद, और वो आज क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या क्रिकेट खेलना गलत बात है? इज प्लेइंग क्रिकेट बैड? नो। जो क्रिकेट के लिए अभ्यास कर रहा है, या इन जनरल जिसको अपना हेल्थ मेंटेन करना है, जिसको मजा आता है क्रिकेट खेलने में, उसके लिए इट इज गुड। बट जो प्रिपेयर कर रहा है आईआईटी के एग्जाम के लिए, उसके लिए इट इज बैड। तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, कोई भी एक्टिविटी इस संसार में गुड या बैड नहीं होती है। वो गुड या बैड क्या बनाता है उस एक्टिविटी को, कि क्या हम उसके लिए बने हैं या उसके लिए नहीं बने हैं। वो जो बच्चा जो एग्जाम देने वाला है 2 दिन बाद, उसके लिए वही एक्टिविटी बुरी है, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है, अभी उसके लिए कुछ और प्रायोरिटी है। तो इसी प्रकार से पॉइंट क्या था? हाँ, पॉइंट ये था कि आनंद की इच्छा होना ये गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये आत्मा का स्वरूप है। लेकिन हम किस चीजों में, किन एक्टिविटीज में आनंद ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, वो एक्टिविटीज सही है या गलत, वो मैटर करता है। और सही है या गलत, ये किस चीज के ऊपर हम आधारित करते हैं, किस फैक्टर के ऊपर हम डिसाइड करते हैं? क्या हम इन एक्टिविटीज के लिए बने हैं या हम इन एक्टिविटीज के लिए नहीं बने हैं? दैट डिसाइड्स वेदर दैट एक्टिविटी इज गुड और बैड। इसको मैं और अच्छे उदाहरण से समझाऊंगा। हमारे महाभारत में एक श्लोक आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिर समाना। मतलब ये 4 एक्टिविटीज जो हैं, आहार खाना पीना, निद्रा स्लीपिंग, भय, भय मतलब फियर, डरना, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना, खुद को बचाव करना, और मैथुन, मैथुन मतलब सेक्स लाइफ। ये 4 एक्टिविटीज जो हैं, ये मनुष्य में और ये पशु में समान है। मनुष्य भी खाता पीता है, पशु भी खाते पीते हैं, जानवर भी। मनुष्य भी सेक्स लाइफ उसके जीवन में भी रहती है, पशुओं के जीवन में भी रहती है। मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। मनुष्य भी खुद को बचाने के लिए अलग तरीके इस्तेमाल करता है, जानवर भी इस्तेमाल करता है। तो अगर हमने अपना पूरा जीवन सिर्फ इन 4 चीजों के पीछे ही लगा दिया, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि कैसे हम अच्छे से अच्छा खाना खाएं, कैसे हम अच्छे से अच्छी जगह पे सोएं, कैसे हम अपनी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करें, कैसे हम खुद को डिफेंड करें अलग अलग तरीके अपना के, तो हमने स्पेशल क्या किया फिर? क्योंकि ये सारी चीजें तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य जन्म पाके हमने फिर स्पेशल क्या किया? स्पेशल वो होना चाहिए एक्टिविटी जो बाकी जानवर नहीं करते।
Just give me a second. I need to drink some water. तो ये उसी प्रकार से हो गया कि आपको मर्सिडीज बेंज मिली है और आप उसको हल जोतने में इस्तेमाल कर रहे हो। हल जोतने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए आपको। ट्रैक्टर से अगर आप हल जोतोगे तो हल भी अच्छे से जुतेगा, अच्छे से फसल आएगी, और ट्रैक्टर भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप मर्सिडीज बेंज का इस्तेमाल करते हो तो ना फसल अच्छे से होगी और वो मर्सिडीज बेंज भी खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से आहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निद्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथुन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भय में खुद को बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हमें मनुष्य जन्म सिर्फ इन चीजों को करने के लिए मिला है? इतनी सारी बुद्धि जो हमें मिली है, जो जानवरों को नहीं होती है, इतनी जिज्ञासा करने की जो एबिलिटी मनुष्य में होती है, वो जानवरों में नहीं रहती है। तो अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कुछ स्पेशल एक्टिविटी के लिए नहीं करेंगे तो फिर हमारे बुद्धि का अंडर यूटिलाइजेशन होगा। वो इट्स लाइक मर्सिडीज बेंज मिली लेकिन आपने उसको खेती करने वाले सामान्य कार्य कार्य में लगा दिया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को है लेकिन जानवरों को नहीं दी गई है? कोई बता सकता है? ऐसी कौन सी एबिलिटी है, ऐसी कौन सी योग्यता है जो मनुष्य में है लेकिन जानवर में नहीं है? यस, एनीवन कैन टेल। हमारे पास क्या कुछ स्पेशल है जानवरों से बढ़ के, बाकी जानवरों से बढ़ के? या वेरी गुड, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को बोलते हैं जिज्ञासा। आप सबको कभी ना कभी जीवन में कोई तो क्यूरियोसिटी हुई होगी, जिज्ञासा हुई होगी दुनिया को समझने की। किस किस को हुई है जीवन में कभी ना कभी तो? आप में से कौन कौन है जब आकाश को देख के, जिसने तारों को देख के सोचा कि क्या दूसरे तारों पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये संसार का क्या रियलिटी है? ऐसे अलग अलग जिज्ञासाएं किस किस को हुई हैं जीवन में कभी ना कभी तो? यस, जो लोग थम्स अप कर रहे हैं वो लोग अपने मनुष्य जन्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी जिज्ञासाएं पशु नहीं कर सकते, जानवर नहीं कर सकते। अभी हो सकता है आप लोग बोले कि नहीं, लेकिन जानवर भी तो जानवरों में बुद्धि नहीं होती, मनुष्य में बुद्धि होती है। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए, जानवरों को मनुष्य से ज्यादा बुद्धि होती है। ये जो चार एक्टिविटीज है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें जानवर हमसे कई ज्यादा अच्छे हैं। जैसे खेती करने में ट्रैक्टर ज्यादा अच्छा है मर्सिडीज बेंज में, उसी प्रकार से क्या कभी आप भालू से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं सोने में? आप में से कौन कौन है जो महीनों महीनों सो सकता है कंटिन्यूअसली? हमें इच्छा बहुत होती है, कभी जब वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है तो लगता है बस अभी एक बार सोएंगे, अभी डायरेक्ट अगले साल उठेंगे। राइट, इच्छा होती है। लेकिन क्या हम कर पाते हैं वैसा? नहीं। लेकिन भालू जो होता है वो महीनों महीनों तक सोता है। पोलर बियर जो हाथी रहता है वो टन्स टन्स भर के वो खा सकता है। क्या हम उतना खा सकते हैं? नहीं। जो ये पिजन, पिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कबूतर। कबूतर दिन में 10 10 12 12 बार सेक्स कर सकता है। मनुष्य कर सकता है कि इतनी बार? नहीं कर सकता। तो और भय, इतने सारे जानवर हैं, उनकी इतनी इतनी एडवांस्ड तरीके हैं खुद को बचाने के, जो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं। जैसे पानी के अंदर भी ऐसे ऐसे, अभी मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इवन जानवर भी खुद को बचाने के लिए। और अल्टीमेटली पर्पस क्या है? भले ही हम बोले कि हमने बहुत साइंटिफिक रिसर्च कर लिया, हम लोग अच्छा हुआ पका हुआ खाना खाते हैं, हम लोग एकदम सॉफ्ट बेड पे सोते हैं, हम लोग बहुत सारे अपने हॉर्मोन्स के साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, हम बॉम्ब्स हैं हमारे पास गन्स हैं वगैरह हैं, मिसाइल्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किन चीज़ों में हो रहा है? वो आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत एडवांस्ड तरीके हैं आहार निद्रा भय मिथुन के, लेकिन अगर आप किसी जानवर से पूछेंगे तो जानवर बोलेगा कि मेरे लिए मेरा वाला तरीका एडवांस्ड है, आपके लिए आपका तरीका एडवांस्ड है, मेरे लिए मेरा तरीका एडवांस्ड है। तो पॉइंट इज कि सिर्फ बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी बुद्धि सिर्फ इन चार चीजों में ही लगी हुई है
अगेन आई एम सेइंग कि ये चार चीजें जरूरी हैं हर एक जीवात्मा के लिए, हर एक जीव के लिए। ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। खाएं खाने खाए बिना हम जी नहीं सकते, सोए बिना हम जी नहीं सकते, राइट? तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम इसको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, हम इसके ऊपर कुछ जिज्ञासा नहीं कर पाते। तो क्या होता है, अभी भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, तो मनुष्य को जिज्ञासा करने की एबिलिटी तो है। अगर वो इस दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में अगर जिज्ञासा नहीं करेगा, तो उसकी जिज्ञासा करने की जो एबिलिटी है वो इन चार चीजों में ही लगेगी। और फिर क्या होगा, प्रकृति ने जो हमें अलग अलग तरीके दिए हैं इन चार चीजों को करने के, हमें क्या लगेगा, अरे हम अपनी जिज्ञासा को इस्तेमाल करके हम कुछ तो मैनिपुलेट करेंगे, और हम इसी के ऊपर और ज्यादा एडवांस्ड करेंगे हम इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत पैशन है, जो बहुत पैशनेट है, जिसके अंदर बहुत शक्ति है। अगर आप उसको कुछ सकारात्मक कार्य नहीं करने को बोलेंगे, अगर आप उसको कुछ प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, वो सबको परेशान करते फिरेगा। समझ रहे आपको एग्जाम्पल? ये जो लास्ट एग्जाम्पल दिया मैंने, किस किस को समझा? कोई व्यक्ति है, उसके अंदर शक्ति है, पैशन है कुछ करने का। अगर आप उसको सही एंगेजमेंट नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, वो अपनी शक्ति को, अपने पैशन को गलत जगह पे इन्वेस्ट करेगा। वो लोगों को परेशान करने में इस्तेमाल करेगा उस शक्ति को। तो उसी प्रकार से अगर हम अपनी जिज्ञासा करने की एबिलिटी को सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, अपने जीवन के ये जो डीपर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूं हमेशा जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं, इतने सारे अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, ये दुनिया बनी क्यों है। तो ऐसी अगर हम जिज्ञासा के ऊपर अगर हम समय स्पेंड नहीं करते, अपनी एनर्जी को नहीं लगाते हैं, तो फिर हमारी जिज्ञासा करने की जो एबिलिटी है उसको हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगाते रहेंगे। और फिर जो प्रकृति द्वारा हमें जो तरीके दिए गए हैं इनको सेटिस्फाई करने के, उनमें संतुष्ट ना होके हम ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज निकालेंगे जिससे हम खुद का भी बुरा करेंगे और प्रकृति को भी खराब करेंगे। और वही हो रहा है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में लोगों को संतुष्टि नहीं है, लोग चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा करने की एबिलिटी को उन्होंने आहार में लगा दिया। उससे क्या हो रहा है, पहले के ज़माने में जो लोग अच्छा खासा खाना खाते थे, आज के ज़माने में वही खाने में केमिकल्स मिले हुए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, प्लास्टिक मिला हुआ है खाने में, राइट? क्योंकि हमको कुछ तो है ना, कुछ तो करना है, मतलब जिज्ञासा करने की एबिलिटी दी है ना भगवान ने, तो उसको सही जगह नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो उसको भिड़ाना है हमें। तो उसको यूज करके हम मैनिपुलेट करेंगे प्रकृति को। उसी प्रकार से निद्रा, निद्रा के लिए आजकल लोगों की नींद खराब हो गई है, स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ रहे हैं, राइट? मैथुन, क्योंकि लोगों को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी जिज्ञासा नहीं की, कुछ तत्व खुद के बारे में जिज्ञासा नहीं, खुद को समझने का, सुधारने का प्रयास नहीं किया कभी। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को किस चीज में लगाते हैं वो, कि कैसे हम अपना सेक्सुअल पावर बढ़ा पाए। कैसे, जैसे आजकल के ज़माने में बहुत सारे वेस्ट में ऐसा होता है कि लोग अपना जेंडर चेंज करते हैं, अपने हॉर्मोन्स के साथ खेलते हैं। और जो मंकीज रहते हैं, बंदरों के जो सेक्स ग्लैंड्स रहते हैं, वो निकाल के ह्यूमंस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। ऐसी बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि संतुष्टि नहीं है लोगों को। अंदर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत सारे फियर्स हैं, डिससेटिस्फैक्शन है, भय है अलग अलग लोगों से। क्यों? क्योंकि हमने खुद के बारे में जिज्ञासा नहीं की। ये दुनिया क्या है, दुनिया में कैसे अपने लाइफ को बेस्ट करना है, इसके बारे में जिज्ञासा नहीं की। तो इसीलिए हमारा जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, वो तत्व जिज्ञासा करने के लिए मिला है, खुद के बारे में और दुनिया के बारे में। तो अगर हम तत्व जिज्ञासा करेंगे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो फिर हम अपने जीवन को हम बेटर बना सकते हैं और दुनिया को भी बेटर बना सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तत्व जिज्ञासा, अगर हम सिर्फ यही जीवन में लेके बैठेंगे कि चलो भाई जीवन में क्या ही है, बस खाओ पियो मजे करो ऐश करो, तो फिर हम अपने बेस्ट पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम वही कार्य कर रहे हैं जो जानवर भी कर रहे हैं। और फिर हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन रहेगा, क्योंकि हम अपने
अपने बुद्धि को, अपनी जिज्ञासा को हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसी जिज्ञासा, ऐसी अलग अलग जो जिज्ञासाएं हमारे मन में आती हैं, उन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढने के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। इसमें हम अलग अलग प्रश्न, जीवन के जो अलग अलग प्रश्न हैं, उनके ऊपर हम सवाल उठाएंगे और उनके ऊपर हम जवाब आपस में डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स, ये जो 7 दिन का जो कोर्स है, ये होने के बाद फिर हमारे काफ़ी सारे स्पिरिचुअलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम और डीपर लेवल के जो सवाल है जीवन के, वो हम उनका आंसर कर पाएंगे अपने खुद के जीवन में। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। इसमें हमने ज़्यादा कुछ कंटेंट डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, ये पहला सेशन था। इसके आगे के जो सेशन रहेंगे, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग दुनिया के एस्पेक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। देन विल ट्राई टू बिकम अ बॉस ऑफ आवर ओन लाइफ, राइट। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।